वो लड़की जो अपने वक्त की खूबसूरत महिलाओं में से एक थी, जिसकी खूबसूरती ही नहीं दयालु दिल की भी लोग मिसालें देते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की, जिन्हें लोग लेडी डायना स्पेंसर के नाम से भी जानते हैं। सन 1990 के दशक की सबसे बड़ी बीमारी HIV एड्स, जब इस बीमारी की चपेट में आए शख्स के साथ लोग एक कमरे में बैठने को तैयार नहीं होते थे, डायना ने ऐसे लोगों से मुलाकात की और उन्हें गले लगाया ताकि लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके। वो जंगों में जख्मी हुए लोगों को भी मिलती थी। इसके अलावा कई NGO संस्थाओं से जुड़ी थी ताकि लोगों की मदद कर सके। इसी के साथ उस समय डायना के प्रेम प्रसंग के किस्से भी काफी सुर्खियों में रहते थे। प्रिंसेस डायना की मौत एक कार दुर्घटना में हुई थी। हालांकि ये सच में एक्सीडेंट था या हत्या, इस राज से कभी पर्दा उठ नहीं पाया। कार दुर्घटना के समय उनके साथ 3 और लोग थे, जिसमें उनके बॉयफ्रेंड डोडी अल-फायद भी थे। इस हादसे में उनकी भी मौत हो गई थी। हादसे की पूरी कहानी आपको एक बार फिर दोहराते हैं, लेकिन उससे पहले डायना का बचपन कैसा था उस बारे में आपको बताते हैं। डायना का जन्म 1 जुलाई 1961 में ब्रिटेन के एक शाही कुलीन परिवार में द ऑनरेबल डायना स्पेंसर के तौर पर हुआ था। उनके पिता जॉन स्पेंसर के 8वें अर्ल और उनकी पत्नी द ऑनरेबल फ्रांसेस शॉन क्विट की तीसरी बेटी और चौथी संतान थी। डायना का पालन पोषण सैंडरिंघम हाउस में स्थित पार्क हाउस में हुआ और शिक्षा इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में हुई। 1975 में जब उनके पिता को अर्ल स्पेंसर की उपाधि मिली, तब डायना लेडी डायना स्पेंसर हो गई। लेकिन बचपन में एक डर ने उन्हें सहमा कर रखा। डायना के माता पिता की आपस में बनती नहीं थी, दोनों अलग हो गए थे, जिसका असर डायना पर भी पड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने किसी से ये बात कही थी कि उन्होंने अपने पिता को अपनी माँ को पीटते देखा है और वो चीज मुझे आज भी सहमा कर रखे हैं। माँ के जाने के बाद डायना को अनदेखा किया जाने लगा। फिर वो शिक्षा इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड चली गई। खबरों के मुताबिक कहा जाता है कि 19 साल की उम्र में उनकी मुलाकात 32 साल के प्रिंस चार्ल्स से हुई। प्रिंस चार्ल्स को ये बात पता थी कि प्रिंसेस डायना एक इनोसेंट और मासूम सी लड़की है, जिसे जैसा चाहे उस रूप में ढाला जा सकता है। वहीं प्रिंस चार्ल्स पर शादी का प्रेशर था। रानी एलिजाबेथ द्वितीय चाहती थी कि प्रिंस चार्ल्स शादी कर ले, लेकिन वो अपनी एक दोस्त कैमिला के काफी करीब थे और तलाकशुदा होने के चलते शाही रूल्स के मुताबिक वो उससे शादी नहीं कर सके और उन्होंने प्रिंसेस डायना को प्रपोज किया। हालांकि डायना को हमेशा एक संदेह रहा था कि उन्होंने 10 से 12 मुलाकातों के बाद उन्हें हाँ कह दी थी, जिसका उन्हें अफसोस था, लेकिन अब बहुत देर हो गई थी। डायना की 29 जुलाई 1981 को सेंट पॉल्स कैथेड्रल में राजकुमार चार्ल्स से शादी हुई, लेकिन शादी से डायना खुश नहीं रही। खबरों के मुताबिक प्रिंस चार्ल्स का लगाव कैमिला के साथ था और डायना अकेलेपन का शिकार होती गई। कहा जाता है कि जब वो प्रिंस विलियम को जन्म देने वाली थी, तो उन्होंने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी। धीरे धीरे प्रिंस चार्ल्स को भी इस बात का एहसास हुआ कि डायना बेहद डिप्रेस महिला थी। डायना का कहना था कि उन्हें सिर्फ सहानुभूति और साथ की जरूरत थी, जो उन्हें प्रिंस चार्ल्स से नहीं मिली। बेटे के जन्म के बाद उन्होंने नई जिंदगी जीने की सोची, लेकिन डायना का अकेलापन उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। हालांकि चार्ल्स ने ये बात किसी को नहीं बताई। डायना ने ये बात क्वीन एलिजाबेथ से कही, लेकिन उन्होंने कहा कि गुजारा करें। डायना की एक दोस्त ने उन्हें डॉक्टर से बात करने की बात कही। धीरे धीरे सब सही भी हुआ, लेकिन दूसरे बच्चे के जन्म यानी प्रिंस हैरी के जन्म के बाद फिर दोनों में अनबन हुई, क्योंकि चार्ल्स को लड़की चाहिए थी, लेकिन लड़का पैदा हुआ था। हैरी के लाल बाल भी उन्हें अच्छे नहीं लगे। प्रिंस चार्ल्स का कहना था कि वो उनके शाही परिवार नहीं बल्कि प्रिंसेस डायना के परिवार की तरह दिखते हैं। बस यही बातें उनके दिल में घर करती गई। एंड्रयू मॉर्टन की किताब डायना की कहानी डायना की जुबानी इसी पर आधारित थी, जिसके छिपते ही पूरी दुनिया में शोर मच गया। खबरों के मुताबिक डायना ने अपनी आपबीती रिकॉर्डिंग के जरिए बताई थी। जैसे ही ये किताब छपी, पूरी दुनिया में शोर मच गया चार्ल्स और डायना के खोखले रिश्ते का। शाही परिवार द्वारा ये बात जानने की भी कोशिश की गई कि डायना का इसमें कितना हाथ है, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। फिर क्वीन एलिजाबेथ की सहमति से दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। इस बात में भी ये बात लिखी गई थी कि डायना की अपने ससुर से बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि वो काफी सख्त शख्स थे। जब डायना और चार्ल्स अलग हो रहे थे, तो ससुर ने डायना से यू रॉयल हाइनेस यानी बेहतरीन शहजादी का खिताब वापस लिया जाए।
चलिए अब बताते हैं उस हादसे की पूरी दास्तां जब प्रिंसेस डायना इस दुनिया को अलविदा कह गई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक डायना पेपराजी से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड डोडी के साथ कार में घूम रही थी, जहां उन्हें लगा कि पेपराजी उनका पीछा, जिसके चलते उनके ड्राइवर ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। लेकिन कार का संतुलन बिगड़ा और वो पौधे अल्मा सुरंग के अंदर एक कंक्रीट के खंभे से जा टकराई। इस जबरदस्त टक्कर में 4 में से अगली सुबह देखने के लिए केवल एक शख्स ही जिंदा रहा, वो भी डोडी का बॉडीगार्ड ट्रेवर रीस जोन्स। खबरों में कहा गया कि ड्राइवर आंड्री पॉल की लापरवाही से हुआ। आंड्री पॉल की खून की मात्रा में अधिक अल्कोहल पाई गई, लेकिन कुछ रिपोर्ट का ये भी कहना था कि ड्राइवर पॉल ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के लिए काम करता था। ये भी कहा जाता है कि डायना की मौत के पीछे भी किसी ब्रिटिश अधिकारी का हाथ था। कुछ साल पहले लंदन में रिलीज एक नाटक में डायना की मौत को ब्रिटिश शाही इतिहास की सबसे बड़ी साजिश कहा गया। बकिंघम पैलेस शाही घराना डायना और उनके मुस्लिम प्रेमी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। डोडी के पिता मोहम्मद अल फायद के मुताबिक उस समय डायना प्रेग्नेंट थी। हादसे की रात दोनों बच्चे की खुशी मनाने जा रहे थे, वहीं और बच्चों के साथ फ्रांस में बसने का भी मन बना रहे थे। लेकिन ये बात ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि होने वाले राजा का नाम एक मुस्लिम शख्स से जुड़े, जिसके चलते दोनों की हत्या करवा दी गई। डोडी के पिता ने ये भी कहा कि उनकी गाड़ी को टक्कर मारने के लिए अन्य गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, जिसका हादसे के वक्त पता ही नहीं चला। उन्होंने ये भी दावा किया कि उस सुरंग में करीब 10 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने भी इस रिपोर्ट की पुष्टि की थी, लेकिन आज तक फुटेज सामने नहीं आई। एक और बात जो सामने आई थी कि डायना ने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी थी, जबकि सबसे पहले कार में बैठते समय वो बेल्ट ही लगाती थी, लेकिन हादसे वाले दिन बेल्ट नहीं लगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक कार की सीट बेल्ट खराब बताई गई। प्रिंसेस डायना की मौत की खबर सुन दुनिया भर में लोग शोक में डूब गए। प्रिंसेस डायना जीवित थी तब भी लोगों के दिलों में राज किया और आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।